पूज्यपाद श्री सुखदेव जी बोले, राजन अब मैं तुम्हें बहुत गंभीर प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखिए, जब भी सुदामा की कथा आती है तो लोगों के मन में एक ही प्रश्न उठता है। बड़ा गरीब था, बड़ा दरिद्री था और जीवन पर्यंत भीख मांगी। यद्यपि भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा। बहुत से लोग कह देते हैं ना, सुदामा जी ने भिक्षावृत्ति की। भगवत प्रेमियों, भिक्षावृत्ति नहीं, श्लोंच वृत्ति की। अब देखो, जीवन जीने के कई तरीके होते हैं। एक होती है श्लोंच वृत्ति, जिसे सिला बीना, आजकल तो मिट गया, पहले सिला बीना जाता था। जब कोई किसान अपने खेत में फसल को काट लेता है, उसके बाद जो अनाज गिर जाता है, बच जाता है, उसे कहते हैं श्लोंच वृत्ति। और एक होती है ऊंच वृत्ति। ऊंच वृत्ति का अर्थ होता है कि जब हम मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए जाते हैं, तो जब अनाज के बोरे उतारते हैं तो वहां कुछ अनाज टपक जाता है, या हमने अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली को खाली किया, खाली करते समय जो अनाज गिर जाता है उसे कहते हैं ऊंच वृत्ति। और एक होती है वार्ता, कि वाणी के द्वारा धन को हम कमाएं। देखा है, जैसे कोई वकील बन गया, या कोई मास्टर बन गया, या कोई कथावाचक बन गया, तो वाणी के द्वारा जीविका को जीना, जीवन को जीना, उसे कहते हैं वार्ता। तो सुदामा जी ने श्लोंच वृत्ति की है। और कई लोग कहते हैं कि चोरी की, चने चुराए। तो भगवत प्रेमियों, यहाँ एक प्रश्न उठता है, अगर सुदामा ने चोरी की होती, छल कपट किया होता, तो भगवान कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर इतना बड़ा दुष्कर्म किया होता, क्या भगवान अपनी आंखों की जल से सुदामा के पैरों को पखारते? और आजकल हम लोगों ने देखा है कि जब भी मित्रता की बात आती है तो एक ही उदाहरण देते हैं, कृष्ण और सुदामा का। अगर कोई बहुत अच्छा मित्र है तो हर व्यक्ति कहेगा, अरे भैया वो तो कृष्ण और सुदामा की तरह हैं। और पता है, सुदामा जी ने, सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी को कितने विशेषण लगाए हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। पहली बात तो देखो, सुदामा जी भगवान कृष्ण के अभिन्न सखा हैं। और दूसरे, ब्राह्मण हैं। और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, आजकल के जो अधिकांशतः ब्राह्मण हैं वैसे नहीं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। अरे ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। तो तीन विशेषण है। एक तो भगवान के अभिन्न सखा ब्राह्मण, वो भी ब्रह्म को जानने वाले। और आगे लिखा विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। और भगवत प्रेमियों, जो व्यक्ति इंद्रियों से विरक्त हो, क्या वो कभी दरिद्री हो सकता है? विरक्त का अर्थ होता है कि जिसके जीवन में किसी प्रकार की कामना ना आए। और पता है सबसे बड़ा दरिद्री कौन बताया गया है? कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होय। अब भैया, जिस पर राम नाम रूपी धन हो, क्या वो कभी निर्धन हो सकता है? और सच बात तो ये है, हर व्यक्ति आज के समय में निर्धन है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अब जो भगवान का दास हो भला वो दुखी हो सकता है? राम जी के दास नहीं होते कभी उदास। सुख मस्ती विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवनम। सबसे बड़ा सुख है एकांत में रहकर भगवान का जो भजन करे। देखा है हमारे पूज्य महाराज जी बालकदास जी महाराज, कोई भी ऋतु हो बाबा को कोई मतलब नहीं। यद्यपि अगर बाबा चाहें तो एक एसी की कौन बात करे, एक क्षण में हजारों एसी लग सकते हैं बाबा के लिए। बाबा के ऊपर किसी भी ऋतु का कोई असर नहीं होता, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या कड़ाके की धूप। सुख मस्ती विरक्तस्य, हर हाल में सुखी रहते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो एक बार बटेश्वर में गया तो वहां मैंने महाराज जी का जलवा देखा। लाखों के संतों की भीड़ महाराज जी के पीछे, महाराज जी के आगे छत्र लगा और क्या दिव्य छवि थी महाराज जी की। तो भगवत प्रेमियों, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, बड़े पुण्यात्मा हैं हम लोग जो ऐसे पूज्य महाराज जी का हमें सानिध्य मिला। और मुझ पर तो बाबा की बचपन से ही पूरी कृपा है। तो सुदामा जी कोई निम्न ब्राह्मण नहीं। बहुत से लोग देखा है आजकल ब्राह्मण की परिभाषा करते हैं कि महाराज ब्राह्मण की परिभाषा क्या होती है? ब्रह्म जानार्थी ब्राह्मण, कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। यद्यपि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लिखा कि ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वो है जिसकी माँ ब्राह्मणी है, पिता ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के घर में जिसका जन्म हुआ है। ब्रह्म को तो कोई भी जान सकता है। मीराबाई ने ब्रह्म की प्राप्ति की। कभी किसी ने कहा कि भैया वो ब्राह्मणी थी। संत रैदास जी ने भगवान के दर्शन किए। तो ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं होता कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। भैया ब्रह्म को तो कोई भी जान सकता है। वैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि खान पान हित दुज नहीं आयो, तप के कारण ईस पठायो। लेकिन मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा। तो सुदामा जी को कभी नहीं कहा कि भीख मांगी, कि दरिद्री थे। हाँ, उनकी पत्नी को जरूर कहा, दरिद्रा सीध मानास। पत्नी को क्यों कहा? क्योंकि सुदामा जी को तो बहुत संतोष है, लेकिन इनकी पत्नी को संतोष नहीं। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है। देखो, पत्नी की पहचान हमेशा पति के द्वारा कराई जाती है। अब कोई श्रीमान जी मास्टर हैं तो उनकी पत्नी बेशक पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन क्या कहते हैं हम लोग? मास्टरनी। और कोई श्रीमान जी पढ़े लिखे हैं, कलेक्टर हैं, श्रीमती हैं अंगूठा छाप, लेकिन फिर भी उन्हें क्या कहेंगे? कलेक्टरनी। और श्रीमान जी हैं डॉक्टर, श्रीमती बिल्कुल नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? डॉक्टरनी। ऐसी कथा कह रहे थे तो कथा के मध्य देखा है ना, कोई कोई खुरापाती लोग आ जाते हैं। तो प्रसंग चल रहा था, उनने कहा महाराज अभी आपने बताया मास्टर की पत्नी मास्टरनी, कलेक्टर की पत्नी कलेक्टरनी, और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, फिर डाकिया की पत्नी को क्या कहेंगे? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारा समाज उन्नति कराता है, अवनति नहीं। और सज्जनों, अगर कोई दानी है, बहुत से लोग कहते हैं ना कि महाराज आपकी तो सोने की झोली है, खूब मांगो। ब्राह्मण तो खूब मांगते हैं। सोचने की बात है, अगर ब्राह्मण की सोने की झोली होगी तो काय को मांगेगा? अगर दानी कोई है जगत में तो केवल एक है, दाता एक राम जी।
भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी। भैया दाता अगर कोई है तो एक है, और भिखारी सारी दुनिया। और सुदामा जी तो इतने ज्ञानी हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु। देखिए सुदामा जी का जीवन कितना अच्छा है। पत्नी ने कभी नहीं कहा कि महाराज तुम भिक्षावृत्ति करो कि धन कमाने के लिए जाओ। और अगर आज की बात होती तो भैया आजकल तो पैसे का इतना बोलबाला है, अगर घर पे पैसा नहीं कमाओगे तो घर वाले घर से निकाल देंगे। पैसा बिना बाप बेटे से न बात करे। आज का समय कैसा रह गया है, पैसा बिना बाप बेटे से न बात करे, पैसा बिना साथी संगी न सुहाई है, पैसा बिना माँ बेटे से यूं कहत, तेने मेरे लाल मेरी कुछ भूल जाई है। पैसा बिना सास बोले, पैसा बिना खास बोले न भाई है, पैसा बिना बंधु कुटुंब ना सहाई है। अगर भैया पैसा है तो सब तुम्हारे हैं, नहीं तो कुटुंबी भी तुम्हारे नहीं। पैसा बिना सास कहती सगे सोयो, भाग्य मेरे फूटे हाय तो सबर पाई है। अगर भैया पैसा नहीं कमाओगे तो सास भी कहेगी हमारी बिटिया के तो भाग्य फूट गए जो तुम जैसे जमाई मिले। पत्नी पति से कहत निठल्लन से बैठे रहो, भाग्य मेरे फूटे हाय तो सबर पाई है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं। गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े मगर कीमत कम नहीं होती। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, सुदामा जी कैसे हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु। और सुदामा जी जानते हैं अगर भैया मैं मांगूंगा तो ब्राह्मण है, मांगने से मान घटता है। मांगत मांगत मान घटे, प्रीति घटे नित के घर जाइते, ओछे की संगत बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाइते। सुदामा जी जानते हैं अगर कहीं मैंने मांग लिया तो मेरा मान घट जाएगा। तो भैया ऐसा कहीं हुआ है कि किसी ने कुछ मांगा हो और मान घटा हो? हाँ भैया बिल्कुल हुआ है, सोचने की बात है। देखिए विश्वामित्र ऋषि कैसे हैं उन्हें बताया गया है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाहि। कैसे हैं विश्वामित्र जी? गौर करना, विश्वामित्र महामुनि और ज्ञानी, कितने विशेषण लगे हैं? 3 विशेषण। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कुछ मांगा नहीं तो क्या कहा? महामुनि ज्ञानी। और जब मांगने की इच्छा हुई, मांगा नहीं, मांगने की इच्छा हुई तो एक विशेषण हट गया, मुनि आगमन सुना जब राजा। अभी क्या थे? महामुनि। तो जब मांगने की इच्छा हुई तो महा हट गया, मुनि आगमन सुना जब राजा।
और जब मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में होऊं सनाथा, निशिचर बद में होऊं सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में होऊं सनाथा, निशिचर बद में होऊं सनाथा। मांगने की इच्छा हुई, मुनि लग गया और जैसे ही कहा अनुज समेत देव रघुनाथा, पता है वही दशरथ जी क्या कहने लगे, विप्र वचन नहीं कहे हो बिचारी। मांगा नहीं तब महामुनि, मांगने की इच्छा हुई मुनि, और जब मांग लिया तो सीधा विप्र। तो सुदामा जी जानते हैं अगर मांगूंगा तो मेरा मान घट जाएगा। हे राजन परीक्षित, एक दिन की बात, भोजन करके एक दिन लेट गए द्विजराज, बोले सुनो सुहावनी नई कहानी आज सुदामा जी अपनी पत्नी के साथ भोजन करके विश्राम कर रहे थे। सुशीला से कहने लगे, प्रिय जानती हो जो हमारे जीवन में संकट आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, इसका एक कारण है। हम तुमने कष्ट भोग करके ये सारा जीवन काटा है, पर तुम्हें अभी तक पता नहीं इस विपदा का कारण क्या है। प्रिय तुमको नहीं पता, मुझसे एक गलती हो गई थी। सुशीला बोली, महाराज गलती किस बात की? सुदामा जी कहने लगे, एक दिन की बात, जब मैं अपने मित्र के साथ पढ़ता था, श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का, श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का, ए प्रिय लगा है श्राप मुझे, उन श्राप हरण ही ने तो मुझे दे डाला है अभिशाप मुझे। मैंने अपने मित्र से चोरी की थी और उस चोरी के परिणाम से ही आज मेरी ये दशा है। और सज्जनों सच बात है, और भगवत प्रेमियों शास्त्र भी कहते हैं, गुरु से कपट मित्र से चोरी, 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 कह होई निर्धन कह होई कोड़ी, के होए निर्धन के होए कोड़ी। सुदामा जी कहते हैं, मैंने जो किया उसका परिणाम आज मैं भुगत रहा हूं। और जानती हो वो कृष्ण कैसे हैं? श्री कृष्ण कृष्ण चंद्र निज कर्म से हुए द्वारिका राज, मैं टुकड़ों के वास्ते फिरता हूं मोहताज। ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात लक्ष्मीपति। अरे रानी जानती हो
अपने कर्म से आजकल वो तो द्वारिका के राजा हैं, लक्ष्मी के पति हैं। जैसे ही सुशीला ने सुना, अब तो सुदामा जी के पैर पकड़ लिए, स्वामी अगर तुम्हारे मित्र इतने बड़े राजा हैं तो तुम उनके यहाँ चले जाओ। अरे वो तो राजा हैं, कुछ धन देंगे जिससे हमारा जीवन यापन होने लगेगा। सुदामा जी कहने लगे, देखो सुशीले, तुम में एक ही कमी है, तुम्हें संतोष नहीं। और जानती हो हमारे घर में कुछ नहीं है, और कभी भी मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और सज्जनों, शास्त्र भी कहते हैं, रिक्त पाणम न सेवेत राजा नाम ब्राह्मणम गुरु। कभी भी खाली हाथ राजा के यहाँ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ कभी भी जाओ, खाली मत जाना। किसी संत के यहाँ जाओ, खाली हाथ मत जाना। अगर खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे, और कुछ लेकर के जाओगे तो कुछ लेकर ही आओगे। सुदामा जी कहने लगे, प्रिय मित्र के यहाँ खाइए तो आप खवाइए, विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। कि प्रिय ध्यान रहे, कभी भी विपत्ति के समय मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए। सुशीला कहने लगी, देखो स्वामी, वैसे मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है 4 लोगों की पहचान विपत्ति के समय पर ही होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपत्ति काल पर किए चारी। आपत्ति काल पर किए चारी। सुशीला जी कहने लगी, स्वामी मैंने सुना है कि 4 लोगों की पहचान विपत्ति के समय में हो जाती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। सुदामा जी बोले, देवी तुम जानती हो वो कितने बड़े राजा हैं। अरे उनके यहाँ सभा बैठती होगी, मैं अपना ये ऐसा दुर्बल शरीर लेकर फटी हुई धोती पहनकर कैसे उनके सामने जाऊंगा। कोदो सबा जुरती भर पेट, न चाहत हो दधी दूध मिठौती। सुशीला कहने लगी, स्वामी मैं नहीं कहती कि आप खाली हाथ जाओ। देखा है आजकल बहुत से लोग कहते हैं सुदामा जी के यहाँ टूटो तबा और फूटी कठौती। यद्यपि भागवत में नहीं लिखा, ये तो कवियों की भाषा है। और हम लोग सोचे हैं कि टूटो तबा और फूटी कठौती, तो सुदामा जी के यहाँ तो कटौती फूटी हुई है। आज इतने घर हैं ऐसे जिनके घर में कटौती है। बच्चे हैं किसी के यहाँ, तो भैया हम तो सुदामा से भी गरीब हुए। पहले कटौती हुआ करती थी, अब तो वो चल गई है स्टील की परात। एक फूंक मारो घर के बाहर। भगवत प्रेमियों, धीमे धीमे बहुत कुछ बदल गया। पहले घर की अग्नि शांत नहीं हुआ करती थी, ऐसा बताते हैं। माता बहनें दिवाली की अग्नि दिवाली तक चलाती थी। घर में भोजन बना, चूल्हे की रेख में घर की अग्नि को दबा दिया। दूसरा दिन हुआ, फिर उस अग्नि को चूल्हे में से निकाला, भोजन बना लिया, फिर अग्नि को दबा दिया। और आज ऐसे कितने घर हैं जिनमें अग्नि रहती है। धीमे धीमे सब खत्म हो गया। और तो और क्या कहें, माचिस को छोड़ो, अब तो घर में लाइटर आ गए हैं, माचिस भी खत्म होती जा रही हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि टूटो तबा और फूटी कटौती।
अरे भैया कम से कम फूटी कटौती तो थी, आज हमारे घर में कहाँ है? सुदामा जी बोले, प्रिय बेहे महाराज जोरे, बैठत समाज जोरे, तहां यह रूप जाए कैसे मैं दिखाई हो। अरे देवी मुझे तो शर्म आएगी, दुख सुख के दिन तो काट ही बनेंगे भूल, विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाई हो। सुशीला ने कहा, स्वामी वो महाराज हैं, जाओगे तो कुछ न कुछ तो देंगे ही। सुदामा जी बोले, मैं इसीलिए तुझे बताना नहीं चाह रहा था, अब एक ही रट लगा दी, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका। छाण सबे जक तो ही बक, आटऊ याम यही मन ठानी, जाते ही दे ही लगाई लड़ाई, ऐसे हैं वे परम ज्ञानी। सुदामा जी बोले, एक ही रट लगाए हो तब से, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका। सुशीला ने सोचा, अगर मांगने की कहूंगी तो ये जाएंगे नहीं। अब सुशीला ने अपनी बुद्धि को लगाया, देखो स्वामी मैं नहीं कहती कि आप मांगने के लिए चले जाओ, अरे कम से कम तुमने जो गलती की है उसकी क्षमा तो मांग सकते हो। मेरी कही जिय में धर के प्रभु, भूल न और प्रसंग चलाइए, और के द्वार सो काज कहा, प्रिय द्वारिका नाथ के द्वार सिधाइए। सुशीला समझ गई वैसे नहीं मानेंगे। अरे स्वामी तुमने जो अपराध किया है कम से कम उसकी माफी तो मांग सकते हो। सुदामा जी को लगा बात तो ठीक कही, अब तो मेरी यह सम्मत है, भरतार द्वारिका को जाओ, धन मत लाओ कुछ मत लाओ, लेकिन तुम क्षमा मांगे आओ। सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी ये ठीक है। सुदामा जी ने मन में सोचा, अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शनात्। मन में प्रसन्नता हुई, अयम ही परमो लाभ, अरे भैया इससे बड़ा परम सौभाग्य क्या है, उत्तम श्लोक दर्शनात्। अरे मैंने श्याम सुंदर को जब सांदीपनी आश्रम में पढ़ते थे तब देखा, और भैया तब से अभी तक नहीं देखा। अब जाकर के देखूंगा कि मेरा लाला राजा बन गया है, राजा बन के कैसा लगता है। भगवान के प्रति भक्ति का वात्सल्य उमड़ने लगा। सुदामा जी ने कहा, देखो देवी चला तो जाऊं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, स्वामी रुको मैं व्यवस्था करती हूँ। पड़ोस के घर में गई, या चित्वा चतुरो मुष्टीन पृथक पृथक तंदुलान। अब देखो कितनी चालू है ये सुशीला जी, चाहती तो एक घर से ले आती, 4 घरों में गई। भगवान को संकेत करना चाहती हैं कि प्रभु 4 घर से लेकर आ रही हूँ, तो 4 घर के चावल अलग अलग प्रकार के होंगे। अब आप समझ जाना कि ये मेरे घर के हैं कि मांगे हुए हैं। और सज्जनों बहुत से लोग कहते हैं कि पड़ोस में सुशीला ने मांगा। सच बात है, बड़े बड़े व्यक्ति जो बड़े बड़े लोग होते हैं हर किसी का आदान प्रदान लगा ही रहता है, छोटे लोगों का छोटे लोगों में, बड़े लोगों का बड़े लोगों में। सुशीला ने कहा है, अरे भैया हमें चावल दे दो, जब हमारे पतिदेव द्वारिका से लौटकर आ जाएंगे तब हम आपके चावल दे देंगे। देखो उधारी ली है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम लोगों को परम श्रद्धे श्री महाराज जी अपना आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा। देखिए जब भी कोई महापुरुष आता है तो हमें ताली बजा के स्वागत करना चाहिए।
तो हम लोगों का तो परम सौभाग्य है, हम लोगों के मध्य परम पूज्य श्रद्धे श्री श्री 1008 बालकदास जी महाराज पधारने वाले हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिद्धि सुमिर गणपति बहुरी। सुदामा जी ने चावलों को लिया, बांधिल कुटिया खूंट, मांगत खात चल दिए मार्ग वाले बूट। गणेश जी का स्मरण किया, चावल की पोटली ली, अपनी छड़ी को लिया और सुदामा जी आज घर से निकल गए। मन में एक ही लगन लगी है, उत्तम श्लोक दर्शनार्थ, कि जाते ही अपनी श्याम सुंदर के दर्शन करूंगा। भगवत प्रेमियों, सुदामा जी का शरीर दुबला है। कछुक दिना चली विप्र के, दुखी उठे जब पांव। अब तो सुदामा जी थक गए। अरे लाला, पता नहीं तेरी नगरी कितनी दूर है, पता नहीं कब तक पहुंचूंगा। कछुक दिना चली मित्र के, दुखी उठे जब पाम। एक ठोर सोए जहां, घास पियार बिछाए। जाकर के देखा, एक जगह पर लेट गए। भगवान ने देखा मेरा भक्त है, थक गया है, अरे मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और भगवत प्रेमियों, सच बात है, भगवान की ये तो अभिन्न सखा है। भगवान को जिन्होंने दिल से बुलाया है, भगवान तुरंत पहुंचे हैं। नरसिंह महाराज को भात भरना था। रामा ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। रामा रोने लगी। नरसिंह महाराज कहने लगे, बोल बालकदासी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, परम पूज्य श्री लोचनदास जी महाराज की जय हो। बोल सदगुरुनाथ महाराज की जय हो। भगवान समझ गए। रामा रोने लगी, पता नहीं क्या होगा। नरसिंह महाराज कहने लगे, मति रोबे हो, मति रोबे रामा प्यारी, तेरा भात भरे गिरधारी। क्योंकि नरसिंह महाराज के अंदर निष्ठा थी। और भगवत प्रेमियों, अगर हमारे अंदर निष्ठा होगी, भक्ति होगी, तो भगवान को आना पड़ेगा। आज मेरे गोविंद ने देखा, वृद्ध ब्राह्मण है, आने में असमर्थ है। अंतरयामी आप हरि, देखी भगत की पीर, सोवत ही ले जाई के धरे गोमती तीर। श्याम सुंदर समझ गए, मेरा परम मित्र है, परम भक्त है। सोते हुए सुदामा को भगवान ने उठाया और गोमती के किनारे रख दिया। सुदामा जी की नींद खुली, देखा, अरे भैया, जहां हम सोए थे वहां तो कोई नदी नहीं थी। फिर मन में विचार किया, ऐसा हो सकता है चल चल करके हम थक गए थे, तो शायद थकान की वजह से, परेशानी की वजह से हमने ध्यान नहीं दिया होगा। गोमती के किनारे हैं और द्वारिका है गोमती के उस पार। अब सुदामा जी पार जाना चाहते हैं। भगवान ने सोचा कि भक्त के कारण अब तो भैया मल्लावी बन के हमें ही जाना पड़ेगा। देखिए सुदामा जी की भक्ति।
वो भगवान जो भक्तों को भव पार कराते हैं, आज एक भक्त को पार कराने के लिए स्वयं केवट बन के आए हैं। भगवान आ गए। अरे भैया, बाहर जाना चाहते हो क्या? सुदामा जी तुरंत खड़े हुए। अरे महाराज, पार तो जाना चाहते हैं, क्या आप हमें पार कर दोगे? भगवान ने मन ही मन कहा, अरे भैया, हमारा तो काम ही पार करने का है। भगवान बोले, अरे ब्राह्मण, हम तुम्हें पार तो कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना उतराई लगेगी। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने देखा तो भगवान बोले, तुम्हारी शकल को देख के तो ऐसा लगता है तन पे न लगता चल दिए कलकत्ता, कि तुम्हारे पास क्या होगा? सुदामा जी बोले, महाराज है तो, लेकिन जो हमारे पास है उसे कोई लेता नहीं। मेरे गोविंद बोले, विप्रदेव चिंता मत करो, मैं लूंगा। क्या है तुम्हारे पास? सुदामा जी के मस्तिष्क पर लिखा था 6 लक्ष्मी, कि इन्हें लक्ष्मी की कभी प्राप्ति ना हो। भगवान ने 6 को हटा दिया, श्री को जोड़ दिया। भगवत प्रेमियों, सच बात तो ये है, भगवान ने सुदामा को यही धन धान्य की वृद्धि कर दी। भगवान बोले, चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो है कोई नहीं लेता, आज उसे मैं स्वीकार करूंगा। भगवान ने नाभ में सुदामा जी को बिठाला और गोमती के उस तीर पर छोड़ दिया। अब तो जब सुदामा जी पार हुए, सामने देखा बड़ी सुंदर दिव्य महल बने हैं। देख चकाचौंध गई, देखत स्वर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका की भवन है। पूछे बिन काहू को काहू सोन बात करे, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। सब बिल्कुल शांत बैठे हैं, देवताओं की तरह बैठे हैं। अब देखिए, द्वारिका में सब लोग बिल्कुल शांत हैं, पर हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम पूज्य श्री महाराज जी से आशीर्वाद लें। महाराज जी का अगर हमें आशीर्वाद मिल गया तो समझ लो जीवन हम लोगों का धन्य हो गया। तो मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वाद समस्त श्रद्धालु और भक्तों को महाराज जी प्रदान करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बजरंग बली जय गौ माता की। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादा क्या बोल सकते हैं हम। अच्छी कथा सुन रहे, बालक अच्छी सुना रहे, बहुत अच्छी तरीके से सब लाभ ले रहे, और ज्यादा हम तो नहीं बोल सकते हैं, पढ़े तो हैं ही नहीं। और पढ़े लिखों के द्वारा सुनी जाए तो तुम्हें भी लाभ मिलेगा ज्यादा। विचार करें संस्कारों के बारे में। सबसे पहले हम जो भी पंडाल में जाते हैं, सब लोग पंडाल के पैसा जब ही वसूल होंगे और पंडित ने जो बोला है उसका लाभ सबसे बड़ा वसूल पैसा जब ही होंगे, तब हम इस पंडाल के भीतर से कुछ लेके जाए। तो कहने का आशय ये है, हम सब लोग पश्चिमी सभ्यता को धारण करके अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं। अपनी सभ्यता क्या है? उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, तो इनकी सभ्यता अलग अलग। हमारी एक उत्तरी भारत ऐसी है, उसकी सभ्यता सबसे उच्च कोटि की। जैसे राम जी गए थे उत्तरी भारत के थे, तो उत्तरी भारत की सभ्यता को उन्होंने स्थापित किया देश के अंदर। पश्चिमी सभ्यता को हमारे यहाँ देश में अंग्रेजों ने फैलाया थोड़ा सा, वो थोड़ी सी चिंगारी यहाँ डाल गए। उस चिंगारी के द्वारा हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता इतनी घर कर गई है, जड़ कर गई है, उसे हम बैंडोजर से उखाड़े चाहे तब भी उसकी जड़ नहीं उखड़ सकती है। देखो डेली भागवत है रहे हैं, डेली प्रवचन है रहे हैं, सारे विद्वान लगे दनादन, पर वो जड़ नहीं उखड़ पा रही। ये बैंडोजर है, ये सब विद्वान है। सभ्यता को अशुद्ध सभ्यता आ गई है, उसको उखाड़ने के लिए, उसके पेड़ को जो उखाड़ने के लिए, ये सब बैंडोजर रूप होकर के उखाड़ने के लिए आए हैं सब लोग, पर नहीं उखाड़ पा रहे हैं। कारण क्या है? सभ्यता खान पीन रहन सहन से बनती है, संस्कारों से बनती है। तो अब बच्चा भी तुम्हारा क्या हो रहा है? पहले जाकर के अस्पताल में हो रहा है। यारे घर में किसी के बच्चा होना है तो अम्बा जन से ले जाएंगे, अम्बा नहीं होगा तो मुरैना ग्वालियर कहीं भी ले जाएंगे, अस्पताल में होगा बच्चा। जबकि बच्चा अस्पताल में नहीं होना चाहिए। बालक का जन्म, बालक का जन्म घर पे होना चाहिए, और घर पे पहला ही संस्कार बच्चे का होता है। जन्म लेते ही सलाखा एक तुलसी की या सोने की या चांदी की सलाखा हो, या तुलसी की तो घर में सबके मिल जाएगी लकड़ी शाखा, उसके द्वारा बामे रुई में लपेट करके और शहद के द्वारा ओम या रकार मकार कुछ भी लिख दो बच्चे की जिब्या पे, तो पहला संस्कार है बच्चे का। अब खान पीन वाली बात हुई तो वो ओम लिखे या राम लिखा या सीताराम लिखा जीभ पे, वह बच्चे के शरीर में जाएगा अंदर, उसका खून बनेगा, खून बनेगा, फिर मज्जा बनेगी, फिर हड्डी, शुक्र, और बाकी शुक्र के बाद फिर मन बनेगा। तो मन जब हमारा सही खान पीन से होगा, ऐसे ही ऋषि लोगों ने, मुनियों ने उपनिषदों में भी ऐसा कहा है, हे प्रभु हमारा मन अच्छे कर्म करने वाला बने। अच्छे कर्म करने वाला जब ही बनेगा जब हमारे शुद्ध संस्कार होंगे, और शुद्ध संस्कार जब होंगे खान पीन सुंदर होगा, सात्विकी। अब तो कई बच्चे जाते दौड़ करने के लिए,
अब बिने तो नौकरी दूसरा जिन्हें मिलिट्री की पाए पीटा नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो घर से जाएंगे तो क्या करेंगे, नावली भाई रोड पे आएंगे, अंडा खाएंगे, अंडा से नौकरी लगाएंगे खाएंगे, पर अंडा खा करके उनका और ब्रह्मचर्य बिगड़ जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य बिगड़ा, झरने लगा ब्रह्मचर्य, तो दौड़ में नहीं आएंगे, फिर खाए कमजोरी आ जाएगी, शरीर में कमजोरी आई तो तुम दौड़ से गए। तो कहने का आशय है खान पीन सुंदर होना चाहिए सात्विकी, और जब ही तुम दौड़ में आओगे सुंदर खाना खाओगे सात्विकी, और फिर देखो तुम सबसे आगे। भारत हमारा हमेशा ही आगे रहा है,